यदि आपके क्षेत्र में चुनाव हो और आप चुनाव में खड़े किसी भी प्रत्याशी की कार्य प्रणाली से संतुष्ट ना हो तो आप क्या करेंगे? शायद आप वोट देने ही ना जाएं। और इससे ना केवल आप असंतुष्ट महसूस करेंगे बल्कि इससे लोकतंत्र के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और किसी भी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार है। हालांकि यहाँ ये बात भी सही है कि वोटर्स को किसी उम्मीदवार का चयन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और खास तौर से तब जब मतदाता उम्मीदवार के समर्थन में ही ना हो या फिर उन पर विश्वास ना करते हो। इसका एक विकल्प और है, वही विकल्प जो हाल के चुनाव में 1,69,023 लोगों ने किया। आज इस पर बात करने के पीछे की वजह है हाल के कुछ आंकड़े। दरअसल नगर निकाय चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। जहां पिछले चुनाव में 1.25 लाख मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार को वोट ना देकर नोटा का बटन दबाया था, वहीं इस बार भी जब 13 मई को रिजल्ट सामने आए तो आंकड़ों से ये पता चला कि करीब 44,023 मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल तो किया, लेकिन किसी उम्मीदवार पर भरोसा नहीं जताया। अब ये संख्या और बढ़कर 1,69,023 हो गई है। हालांकि नोटा का इस्तेमाल कस्बों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार नगर निगम में मेयर के चुनाव में करीब 48,117, तो वहीं पार्षदों के चुनाव में 50,968 वोटर्स ने नोटा के बटन का इस्तेमाल किया है। ये तो हो गई आंकड़ों की बात। अब जान लेते हैं कि नोटा आखिर क्या होता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। जब बैलेट पेपर से वोट डाले जाते थे तब प्रत्याशी ना पसंद आने पर वोटर्स को ये अधिकार था कि वह बैलेट बॉक्स में खाली बैलेट पेपर भी डाल सकते थे। ऐसे में जब ईवीएम से वोट डालने की शुरुआत हुई तो ये जरूरत महसूस हुई कि अगर कोई भी प्रत्याशी पसंद ना हो तो वोटर के पास एक विकल्प होना चाहिए। साल 2009 में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने नोटा यानी नन ऑफ द अबव के ऑप्शन का सुझाव दिया था, जिस पर साल 2013 में कोर्ट ने ईवीएम में वोटर्स को नोटा का ऑप्शन देने का फैसला लिया। इसके बाद साल 2014 में हुए राज्यसभा चुनाव में पहली बार नोटा का ऑप्शन इस्तेमाल में लाया गया था। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, ये खास तौर से उन मतदाताओं के लिए है जो किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते। अब सवाल ये उठता है कि क्या नोटा के वोटों की भी गिनती की जाती है और इन वोटों से चुनाव में कितना फर्क पड़ता है। इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि नोटा के भी वोटों की गिनती होती है, लेकिन इन्हें अवैध माना जाता है। ऐसे में इन वोटों से चुनाव पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर 100 में से 99 वोट भी नोटा के खाते में ही जाते हैं और एक कैंडिडेट को एक वोट मिलता है तो भी उस कैंडिडेट की ही जीत मानी जाएगी, बाकी के वोट अवैध माने जाएंगे। हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं। नोटा चुनाव में मतदाताओं को अपना असंतोष जाहिर करने का मौका देता है, जिससे अधिक संख्या में लोग वोट देने के लिए आते हैं, भले ही वह किसी कैंडिडेट को वोट दे या फिर नहीं। ऐसे में नेगेटिव वोटिंग से चुनाव के सिस्टम में भी बदलाव होने की उम्मीद है और इससे राजनीतिक पार्टियां भी साफ छवि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करने के लिए मजबूर होंगी। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।